तो बट ऑब्वियस है कि प्रकाश झा के निर्देशन में काम करना और प्रकाश झा प्रोडक्शन के बैनर तले काम करना गौरव की बात भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक्चुअली कोविड के टाइम में क्या था कि इसकी कास्टिंग शुरू हो रही थी, तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया और मुझे एक कैरेक्टर के लिए बोला गया कि आप अपने वीडियोस भेज दें। प्रकाश जी ने जब देखा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसके लिए ये फिट है, इसको डन करते हैं। उजागर सिंह से जो जुगलबंदी रही आपकी, या अनुरिता से जो इश्क फरमाना जिसको कहेंगे वो जो था, तो इन दोनों दृश्यों को आप कैसे लेते हैं? कितना मज़ा आया इन दोनों लोगों के साथ काम करके? नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। भारतीय सिनेमा जो है वो व्यापक रूप ले रहा है और इस व्यापक रूप में कहीं ना कहीं बिहार जो है अब अपना परचम लहरा रहा है। बिहार से एक प्रतिभा जो है वो निखर के सामने आ रहा है। जो वेब सीरीज़ अब लगातार ट्रेंड में चल रहा है, उन वेब सीरीज़ में बिहारी कलाकारों को खूब मौका मिल रहा है और इससे एक पता चलता है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी तो कभी नहीं रही है, लेकिन मंच जो है वो नहीं मिलता था, वो मंच मिलने लगा है। और जब मौका मिल रहा है तो उसको पूरी तरीके से हमारे बिहार के जो लोग हैं भुना रहे हैं। और इसी कड़ी में आश्रम वेब सीरीज़, कौन नाम नहीं जानता है, हर युवा में, हर लोग में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और अपने पटना से, अपने बिहार के मिट्टी के लाल अमित रंजन जी इसमें एक अहम किरदार में, एक अहम भूमिका में नज़र आ रहे हैं। सीरीज़ में क्या किरदार है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसमें एंट्री कैसे मिला, आगे क्या कुछ प्लानिंग है, सब कुछ पे बात होगी। उससे पहले सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करेंगे, चूँकि ये बिहार है और बिहार में भी आप जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें फिल्म का माहौल बना पाना, उसमें भी कि मुझे फिल्म में काम करना है, इस चीज़ के लिए अभिभावकों को तैयार कर पाना बहुत मुश्किल काम है, ये हम लोगों को भी पता है। कैसे मना लिया? अब फ्रैंकली बोलूँ तो अभिभावक तो अभी भी चाहते हैं कि मैं नौकरी ही करता तो अच्छा था, लेकिन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन सपोर्टिव भी रहा। परिवार का सपोर्ट भी मिला। मिडिल क्लास फैमिली इनसिक्योर्ड इसलिए फील करती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का फील्ड अनसर्टेन तो है, काम की कंटिन्यूटी का अभाव रहता है, तो इस वजह से दौर जो है वो संघर्ष का बीता, लेकिन उसी परिवार ने सपोर्ट भी किया, उसी मिडिल क्लास वर्ग ने मुझे सपोर्ट भी किया। आज भी उनसे ही वो प्रेम, वो सहयोग मिल रहा है, जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ। अब बात आता है कि हम लोग आएंगे, आश्रम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले का जो सफ़र है, किस तरीके से फिल्मों के प्रति रुझान बढ़ा, पहला मौका अगर कहा जाए तो कहाँ मिला, कैसे मिला, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, तो ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। मेरा कल्चरल जो लगाव है वो स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही रहा है जी। मैं स्कूल में भी नाटक, प्ले, ये सब करता रहता था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेता था। फिर जब मैं यहाँ एन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ भी कल्चरल फेस्ट में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और कहीं ना कहीं एक मुझे जो कह सकते हैं कि अच्छा मौका मिला जब प्रकाश झा का ही चैनल यहाँ लॉन्च हुआ था बिहार में। प्रकाश जी से मेरा एक पुराना लगाव है, जुड़ाव है, तो उनका एक चैनल लॉन्च हुआ था मौरी टीवी, तो पहली बार मुझे उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो मैंने उनके चैनल के लिए सीरियल किया था, हाँ मैंने भी प्यार किया। तो सीरियल के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसके कई एपिसोड्स आए थे बिहार झारखंड में, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन प्रकाश झा के निर्देशन में काम करने का मौका नहीं मिला था, चैनल उनका था और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर कई प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में भी शामिल हुआ और एक्टिंग के साथ साथ म्यूज़िक भी मेरा पार्ट है, तो शारदा सिन्हा, सुरेश वाडेकर, ऐसे कई दिग्गज लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिला। और आश्रम के पहले भी प्री कोविड पीरियड में जस्ट हमारी अभी एक हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई, आवाहन, अमृत राज ठाकुर उसके डायरेक्टर हैं, तो वो फिल्म भी मेरे लिए एक बड़ा मौका कहेंगे था हिंदी सिनेमा में प्रवेश पाने का। लेकिन आश्रम सीरीज़ को लोगों ने इतना देखा है, इतना प्यार दिया है, आप देख सकते हैं कि विदिन 32 आवर्स जो है वो 100 मिलियंस लोगों ने इसको देखा है। तो बट ऑब्वियस है कि प्रकाश झा के निर्देशन में काम करना और प्रकाश झा प्रोडक्शन के बैनर तले काम करना गौरव की बात भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अब यहाँ आते हैं, चूँकि ये तो सफ़र आपने बता दिया, इसकी चर्चा हो गई, इसमें कैसे मौका मिला? आश्रम सीरीज़ में, तीसरे सीरीज़ में आपको कैसे मौका मिला? क्या कुछ इसका प्रक्रिया रहा? अगर उसमें कुछ साझा कर पाए तो जरूर बताइए। एक्चुअली कोविड के टाइम में क्या था कि इसकी कास्टिंग शुरू हो रही थी, तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया और मुझे एक कैरेक्टर के लिए बोला गया कि आप अपने वीडियोस भेज दें। तो मैंने उनको वीडियो भेजा
हालांकि जिस कैरेक्टर के लिए पहली बार मुझसे वीडियो मांगा गया था वो कैरेक्टर ना उनको अच्छा लग रहा था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एक दूसरा कैरेक्टर जो आप कृष्ण कुमार के रूप में देख रहे हैं, तो उसकी एक स्क्रिप्ट आई, मुझे बोला गया कि आप इसको प्ले करके परफॉर्म करके आप भेजो। तो जब मैंने उसके सीन्स देखे और वो जो कैरेक्टर था, तो मुझे लगा कि ये एक एफर्टलेस एक्ट वाला कैरेक्टर है और नेचुरल एक्टिंग को प्रकाश जी प्रेफर भी करते हैं, तो मुझे भी काफ़ी सूट कर रहा था। तो जब हमने उस पर अपने वीडियोस भेजे तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं उनको भी पसंद आया। प्रकाश जी ने जब देखा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसके लिए ये फ़िट है, इसको डन करते हैं। और जब उन्होंने डन कर दिया तो फिर हम लोगों की शूटिंग जयपुर में चली, भोपाल में चली और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा शेड्यूल कंप्लीट किया और रिज़ल्ट आज आप लोगों के सामने है। प्रकाश झा एक बड़ा नाम, फिल्म जगत के मजे हुए खिलाड़ी, और उनके निर्देशन में एक्टिंग करना, काम तो आपने किया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्रॉपर एक्टिंग करना और एक बड़े सीरीज़ में, ये अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। प्रकाश जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसे बहुत कम डायरेक्टर होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन प्रकाश झा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक्टर को एक्ट करके बताते हैं। अगर आप कुछ कमियां करते हैं तो वो करके बताते हैं कि चीज़ों को ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ये एक एक्टर के लिए बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि कई बार जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा डायरेक्टर मिले जो आपको संवाद अदायगी के बारे में बताए, आपको बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर, आपके लुक्स के बारे में अगर ऑन सेट ब्रीफ करे, रिहर्सल करवाए और पूरा अच्छा इंस्ट्रक्शन अगर मिलता है तो उसका आउटकम काफ़ी अच्छा होता है। और ये मैं देख भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि तुमने बहुत सहजता से किया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रकाश झा सर का डायरेक्शन ही है कि उन्होंने इतने अच्छे से निर्देशन किया। और मेरा गुड लक था कि मेरे जितने सीन्स हैं उसको प्रकाश जी ने ही डायरेक्ट किया, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। बिल्कुल। उजागर सिंह से जो जुगलबंदी रही आपकी, या अनुरिता से जो इश्क फरमाना जिसको कहेंगे, वो जो था, तो इन दोनों दृश्यों को आप कैसे लेते हैं? कितना मज़ा आया इन दोनों लोगों के साथ काम करके? दर्शन कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं और मेरे बहुत अच्छे को एक्टर के रूप में मैंने उनके साथ काम किया। बहुत मज़ा आया, बहुत सपोर्टिव और काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं। और उनकी अभी इतनी बड़ी फिल्म आप लोगों ने देखी, कश्मीर फाइल्स, काफ़ी हिट रही। सेट पे कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ या उनके साथ पहली बार सीन शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ सामने से आके खुद से बात करना और सीन शेयर करना, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करना, तो बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव बिहेवियर था। इवन बहुत सारे पैचवर्क्स भी जब शूट करने थे तो मेरा और दर्शन कुमार का ही था, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही फ्रेंडली और बहुत सपोर्टिव को एक्टर हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे आगे भी ऐसे को एक्टर्स मिले, तो कहीं ना कहीं अगर आपका को एक्टर सपोर्टिव हो तो वो आपके रोल को भी इन्हांस करता है। बाबा निराला, बॉबी देओल, इनके बारे में क्या कहेंगे? इस पर कोई सवाल नहीं होगा, आप अपने मन से कुछ अगर साझा करना चाहें तो। बाबा निराला का जो कैरेक्टर है, मैंने बॉबी देओल के फिल्मों को चाइल्डहुड टाइम से देखता आया हूँ, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मुझे लगता है कि बॉबी देओल अब तक के बेस्ट परफॉर्मेंस में निकल के आए हैं एज एन एक्टर बाबा निराला के कैरेक्टर में। उनके एक्टिंग को देखने के बाद, ऑन स्क्रीन को देखने के बाद नहीं लगता है कि उनके अलावा कोई दूसरा इस कैरेक्टर में फिट हो सकता था। और बहुत मजे हुए कलाकार हैं। और चूँकि प्रकाश झा सर ऐसे डायरेक्टर भी हैं कि वो एक्टर को और निखार देते हैं, तो ऑलरेडी उनके अंदर वो मैच्योरिटी थी, प्लस प्रकाश झा सर का डायरेक्शन, तो उन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग इतना इसे पसंद कर रहे हैं। कृष्ण कुमार का जो आपका किरदार था, इसको जीने के लिए चूँकि एकदम नेचुरल एक्टिंग है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ज़बरदस्ती इसमें एफर्ट लगाया गया है, कुछ अलग से प्रयास किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे आप वही हैं। तो इसको जीने में मतलब इस पर कैसे काम किया आपने, इस पर कैसे कमांड किया? कुछ सीन्स को अगर छोड़ दें तो वाकई मैं वही हूँ, मेरा पर्सनैलिटी सूट करता है उस कैरेक्टर को लेके। कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन सच में मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा कि जब मुझे ये रोल मिला और मुझे जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिला प्रकाश झा सर के साथ तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर वाकई मेरे को सूट करता है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। और जिस तरह से ट्रैक आगे डेवलप हो रहा है पूरे एपिसोड में, सीज़न 3 में, और आगे सीज़न 4 भी आने वाला है, तो
कहीं ना कहीं कृष्ण कुमार का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और एक एक्टर के रूप में अगर आप एफर्टलेस एक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना कि सीन बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, उसका कारण यही है कि मुझे उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा, मुझे एक्ट नहीं करना पड़ा, मैंने उसे जिया। और ऑन स्क्रीन अगर दर्शकों को लग रहा है कि ये बिल्कुल नेचुरल है तो मुझे लगता है कि मैंने भी न्याय किया उस कैरेक्टर के साथ। सीज़न 4 भी आएगा और उसमें आप भी होंगे, तो कुछ साझा कर सकते हैं अगर करने लायक है, फिर कुछ ऐसा ही धमाका देखने को मिलेगा? सीज़न 4 काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, चूँकि स्क्रिप्ट जो है और स्टोरी को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सीज़न 4 जो है और भी अपीलिंग होगा और मेरा कैरेक्टर जो है और डेवलप होगा और फुल फ्लेज आप मुझे सीज़न 4 में देख पाएंगे। आखिर का 2-3 सवाल होगा, चूँकि हालांकि काम तो आप कर रहे हैं थोड़ा लंबे समय से, लेकिन इसके बाद जो रिस्पांस आ रहा है लोगों का, हम लोग लगातार देख रहे हैं फेसबुक पे और बाकी सोशल साइट्स पे, लोग आपके लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके चीज़ों का, आपको एक्टिंग का जो वीडियो पार्ट है उसको शेयर कर रहे हैं, तो इस रिस्पांस को देख के कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? बूस्टअप तो मिला होगा जरूर। बहुत बूस्टअप है, मन आह्लादित है और पहली बार इस तरह का रिस्पांस पा रहा हूँ। मेरा भी प्रयास है कि जितने लोग, एक एक व्यक्ति जो मेरी सराहना कर रहा है, हर व्यक्ति जो मुझे विश कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो मेरे लिए एक एसेट्स के तौर पे मैं उसको लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप संघर्ष करते हैं तो उस समय ये संजीवनी का काम करता है। तो अभी जो एप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है आप लोगों से सोशल साइट्स के ज़रिए, मेरे मित्र हैं कई, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो इन लोगों का सपोर्ट जो है वो मेरे लिए संजीवनी का काम अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कोई काम करते हैं और आपके घर के, आपके परिवार के, समाज के, राज्य के लोग आपकी सराहना करते हैं, तब जाके वो मेहनत जो है वो परिपूर्ण भी होता है और फलीभूत भी होता है। बिहार में एक माहौल है सर, कहा जाता है बच्चों को कि फिल्मों में रास्ता अपना बना लेना, मंजिल पा लेना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन अब तो रास्ता दिख रहा है, आप लोग जैसे लोग वहाँ जाकर इस चीज़ों को साबित भी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? और जो बच्चे अब आना चाहते हैं या आने के प्रयास में, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ना सिर्फ इस फील्ड के लिए बल्कि किसी भी फील्ड के लिए सबसे अहम 2 चीज़ होता है मेरे हिसाब से। एक तो कंटिन्यूटी, निरंतरता चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, सिनेमा में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो निरंतर उस फील्ड में बने रहना एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और दूसरी बात है कि संयम की बहुत ज़रूरत है, खास करके हम लोगों का फील्ड इतना अनसर्टेन है कि यू नेवर नो कि कब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी नॉक कर जाए और आप उसको इनकैश भी कर लें, क्लिक कर जाएं। तो अगर आप उस फील्ड में बने रहेंगे तभी अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी और आप उसको ग्रैब कर पाएंगे और कोई जो है वो हाइट को गेन करेंगे। तो मेरा मैसेज अगर आप कहेंगे तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि संयम के साथ उस फील्ड में बने रहें, जिस पर्टिकुलर फील्ड में भी आप बिलोंग करते हैं। अगर आप संयम के साथ उस फील्ड में बने हुए हैं तो एक समय ऐसा निश्चित रूप से आता है जब आप जो ऊंचाई चाहते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत आभार आपका और बिहारी कलेजा के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को जो जिस माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और मैं चाहूँगा कि आपका ये चैनल फलीभूत हो, लोग भी इसे बहुत प्यार दें। थैंक यू वेरी मच। ये जो इंटरव्यू था ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये बिहार से हैं, बल्कि बिहारी प्रतिभा को इन्होंने साबित किया है और इन्होंने बताया है कि प्रतिभा किसी राज्य, किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। आपने एक्टिंग इनका देखा होगा या जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने उस अभिनय को जिया है, उस एक्टिंग को जिया है और कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ उसमें डुप्लीकेट है, सब कुछ लगेगा कि ओरिजिनल है। बहुत अच्छे तरीके से इस अपने एक्ट पर इन्होंने काम किया है। तो एक बार ज़रूर आश्रम वेब सीरीज़ देखिएगा, तीसरा जो पार्ट है, और इसमें इनका रोल जो देखिएगा तो इनको आके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपना राय और विचार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। जय बिहार।